फिजिकल केमिस्ट्री में बच्चों आगे चल के हम लोग चैप्टर डील करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य, और उसके बाद में हम लोग डील करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम में एक बच्चों एक पूरा चैप्टर या पूरा टॉपिक होता है कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। उस समय हम लोग एसिड और बेस के बारे में भरपूर चर्चा करेंगे। अभी के लिए मैं सिर्फ इतना बताता हूँ बच्चों, आप लोग जानते हैं मेरे ख्याल से कि जो एसिड होते हैं वो होते हैं जिनमें हाइड्रोजन को रिलीज करने की टेंडेंसी होती है। दोज कंपाउंड विच हैव द टेंडेंसी ऑफ रिलीजिंग हाइड्रोजन आर नोन एज एसिड, और ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करने की टेंडेंसी होती है वो होते हैं बेस। आप लोगों ने मेरे ख्याल से जूनियर क्लास में थ्योरी पढ़ी है बच्चों, आर्हेनियस की थ्योरी। एज सच एसिड क्या है, बेस क्या है, इसको समझने के लिए बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं। आर्हेनियस की थ्योरी है, ब्रॉन्स्टन लॉरी की थ्योरी है, लुइस की थ्योरी है, लक्सवुड की थ्योरी है। देयर आर वेरियस थ्योरीज व्हिच हैव बीन एक्सप्लेन्ड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एन एसिड और बेस। बहुत जूनियर क्लास में आपने पढ़ा होगा कि रेड लिटमस को ब्लू या ब्लू को रेड, एसिड और बेस वगैरह में पढ़ा होगा मेरे ख्याल से आप लोगों ने। तो वो एक थ्योरी होती थी बच्चों। अदरवाइज अभी जो है हम ये मानकर चलते हैं कि एसिड वो है जो हाइड्रोजन प्लस आयन को रिलीज करता है, और बेस वो है जो हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करता है। अभी क्या हुआ साहब, मैं जस्ट छोटा सा उसका इंट्रोडक्शन बताऊंगा बच्चों। एक जनरल रूल आप समझ लीजिए बच्चों केमिस्ट्री का, कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, जो कोई एलिमेंट बच्चों जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उससे उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा। अगर आपने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लिया बच्चों तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, और यदि बच्चों आपने लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लिया तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी बच्चों वो कम होगी। ये एक जनरल रूल है। हालांकि इसके कुछ अपवाद हो सकते हैं और कुछ क्या ढेरों अपवाद हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, बट एक जनरल रूल है बच्चों की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर है कोई मान लीजिए तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, और अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है बच्चों तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। अब आप एक बात जानते हैं बच्चों, जब आप राइट में जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। भाई हम लोग जानते हैं राइट में जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों इंक्रीज होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव जितना ज़्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। तो नेचुरल सी बात है बच्चों, अगर राइट में गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो राइट में जाने पर बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। और कैसे बढ़ती है जरा देखिए, हम जानते हैं बच्चों, जैसे अगर मैं सेकेंड पीरियड के बारे में अगर बात करूं बच्चों, तो कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। अभी कार्बन का एसिड कौन होगा बच्चों, कार्बन का एसिड होगा CH4, नाइट्रोजन का होगा बच्चों NH3, ऑक्सीजन का होगा बच्चों H2O, और फ्लोरीन का होगा बच्चों HF। अभी राइट में जा रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी बच्चों तो फिर उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। ऑन मूविंग राइटवर्ड इन अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इंक्रीज्ड, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी बच्चों, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो राइट में जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है बच्चों मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। So on moving rightward in a period electronegativity is increased, so acidic strength is also increased। ठीक इसी प्रकार से बच्चों ये सिलिकॉन है, ये फास्फोरस है, ये सल्फर है, ये क्लोरीन है। तो बच्चों क्या होगा, ये लीजिए SiH4, इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर फिर PH3, फिर बच्चों यहाँ पर H2S, फिर बच्चों यहाँ पर HCl। तो जैसे जैसे मैं राइट में जा रहा हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बढ़ने के कारण एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती जा रही है। ऑन आप जनरलाइज वे में याद कर सकते हैं बच्चों कि राइट में जाने पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ है बच्चों वो बढ़ती है। ये इनको सिंपली हम बोलते हैं हाइड्रोजन एसिड्स। जो एलिमेंट था आपने उस एलिमेंट के साथ में हाइड्रोजन जोड़ दी, कार्बन के साथ में 4, नाइट्रोजन के साथ में 3, ऑक्सीजन के साथ में 2, फ्लोरीन के साथ में 1। तो एलिमेंट के साथ में आप हाइड्रोजन जोड़ दीजिए बच्चों, उनकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग और हाइड्रोजन एसिड बन जाएंगे। तो राइट में जाने पर बच्चों हाइड्रोजन एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। ये एक बात। अच्छा, अब ये तो मैंने हाइड्रोजन एसिड्स के बारे में बात करी बच्चों। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊं, जब आप ग्रुप में नीचे जाते हो तो ग्रुप में नीचे जाने पर क्या होता है, हाँ ग्रुप में नीचे जाने पर बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिक्रीज होने के कारण एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। भाई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। अभी ग्रुप में जब मैं नीचे जा रहा हूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होगी।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, एसिडिक स्ट्रेंथ कम, तो ग्रुप में नीचे आने पर बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। लेकिन प्रायोगिक रूप से ऐसा नहीं होता। जब आप ग्रुप में नीचे जाते हो तो भले ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है बच्चों, फिर भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। HF की कम होगी, HCl की ज़्यादा होगी, HBr की और ज़्यादा होगी और HI की और ज़्यादा होगी। भाई ऐसा अगर देखा जाए तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इसका तो एसिड सबसे स्ट्रांग होना चाहिए, बेहतरीन स्ट्रांग होना चाहिए, बट ऐसा नहीं मिलता बच्चों। तो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था जनरलाइज्ड वे में हम बात करते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मोर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ, लेस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव स्ट्रेंथ, लेस इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। बट बच्चों इसके एक्सेप्शंस है, और एक नहीं बहुत सारे एक्सेप्शंस है, बट फिर भी बहुत 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 ज़्यादा केसेस में ये रूल फॉलो होता है। अदरवाइज ये आप देखें तो ग्रुप में नीचे जाने पर बच्चों हाइड्रोजन एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ कम बढ़ती है। जैसे H2O के नीचे बच्चों सल्फर था, उसके नीचे Fe था, उसके नीचे बच्चों Te था। तो ग्रुप में नीचे जाने पर हाइड्रोजन एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। उसके पीछे क्या रीज़न है बच्चों, वो हम लोग एसिड बेस में ही पढ़ेंगे, बट अभी सिर्फ इतना याद कर लीजिए कि हाँ ऐसा कुछ है। राइट में जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ी, वैसा ही हुआ जैसा होना चाहिए था। ग्रुप में नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हुई, फिर भी बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती गई। कारण जब आएगा तब हम देखेंगे, बट अभी के लिए इसको स्मरण रखना आपने। आगे बताता हूं बच्चों मैं, अभी तो मैंने हाइड्रोजन एसिड्स के बारे में बात करी है। तमाम जो बात करी बच्चों ये कौन से एसिड थे, दीज वर हाइड्रोजन एसिड्स। ये सभी जो हैं बच्चों ये हाइड्रोजन अम्ल हैं। अब मैं आपको बताता हूं बच्चों, जो अगले एसिड हम लोग देख रहे हैं दे आर ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड क्या होते हैं बच्चों, जरा गौर कीजिए। जब हाइड्रोजन जुड़ा हो ऑक्सीजन से, जब हाइड्रोजन जुड़ा हो बच्चों ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन जुड़ी हो किसी नॉन मेटल से, नॉन मेटल जैसे कि सल्फर, जैसे कि क्लोरीन, जैसे कि फास्फोरस, जैसे कि नाइट्रोजन। अगर बच्चों हाइड्रोजन जुड़ी हो किसी नॉन मेटल से, नॉन मेटल के एग्जाम्पल सल्फर, क्लोरीन, फास्फोरस, नाइट्रोजन वगैरह जैसे आप जो देख रहे हैं बच्चों, तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये नॉन मेटल्स हैं, और इस तरह से जो कंपाउंड बनता है बच्चों वो ऑक्सी एसिड होता है। और ऑक्सी एसिड में क्या होता है जरा गौर कीजिए बच्चों, अगर मैं एक ही एलिमेंट का ऑक्सी एसिड लेता हूं, जैसे मैंने नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड लिए, भाई ये नाइट्रोजन का ऑक्सी एसिड और ये भी नाइट्रोजन का, शायद इसका नाम जानते हो HNO2, नहीं पता हो तो मैं लिखे देता हूं, और ये धीरे धीरे हमको याद रखते जाना है। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं पता हो तो लिख लीजिएगा बच्चों, दिस इज नाइट्रस एसिड। और HNO3 जो है बच्चों दिस इज अ नाइट्रिक एसिड। ये क्या होगा बच्चों, दिस इज नाइट्रिक एसिड। कौन नाइट्रस है कौन नाइट्रिक है, होप आपको बात खोपड़ी में आई होगी। तो बच्चों अगर मैं एक ही एलिमेंट के ऑक्सी एसिड लेता हूं, जैसे ये और जैसे ये, तो बच्चों जैसे मैं और बताता हूं आपको, चलिए सल्फर का बच्चों हमारे पास में ऑक्सी एसिड होता है H2SO3 और H2SO4। दिस इज सल्फ्यूरस एसिड, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या बच्चों, सल्फ्यूरस एसिड, और ये सल्फ्यूरिक, ये रस है और ये रिक है बच्चों। और लेते हैं, चलिए अब ये नाम लिख लीजिएगा बच्चों, मैं इससे और बताता हूँ। चलिए यहाँ पर जैसे हम बात करें अब फास्फोरस का, तो फास्फोरस का बच्चों H3PO2, H3PO3 और H3PO4। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है हमारे पास में, हमने फास्फोरस के लिए H3PO2, H3PO3, H3PO4, और बताऊँ मैं आपको, चलिए इसके अलावा बच्चों क्लोरीन के जैसे देखिए, क्लोरीन के काफ़ी सारे ऑक्सी एसिड होते हैं। क्लोरीन का ऑक्सी एसिड है बच्चों HClO, HClO2, HClO3 और HClO4। ये सब बच्चों जो हैं क्लोरीन के ऑक्सी एसिड हैं। अभी बच्चों क्या होता है, जब एक ही एलिमेंट के ऑक्सी एसिड आप ले रहे हैं, आपने ये दोनों नाइट्रोजन के लिए, दोनों सल्फर के लिए, तीनों फास्फोरस के लिए, चारों क्लोरीन के लिए, अगर मैं एक ही एलिमेंट के ऑक्सी एसिड लेता हूं बच्चों, तो जैसे जैसे ऑक्सीजन की संख्या बढ़ती जाएगी, यहाँ कितनी ऑक्सीजन है 2, यहाँ कितनी ऑक्सीजन है 3, तो जैसे जैसे ऑक्सीजन की संख्या बढ़ती जाएगी बच्चों, वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। इफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ सेम एलिमेंट आर टेकन, तो जैसे जैसे ऑक्सीजन की संख्या बढ़ेगी बच्चों, वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी।
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन थी, यहाँ पर 4 थी, ऑक्सीजन की संख्या बढ़ गई बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। तो जैसे जैसे बच्चों ऑक्सीजन की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बच्चों बढ़ेगी। क्या कह रहा हूं मैं? इफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ सेम एलिमेंट आर टेकन देन एज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इज इंक्रीज्ड एसिडिक स्ट्रेंथ इज आल्सो इंक्रीज्ड। इसको कहने का एक और तरीका बच्चों क्या होता है एक्चुअली, अभी हम लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे हम लोग। यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअली +3 आएगा और यहाँ पर +5 आएगा। हो सकता है आप में से किसी को पता हो अभी ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, अगर नहीं पता हो तो वो पता हो जाएगा। बट अभी के लिए यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों +3, यहाँ पर +5, और यहाँ पर बच्चों सल्फर का +4, यहाँ पर +6। भाई ये कैसे आते हैं ये मैं अभी आपको बताऊंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। जब रिडॉक्स रिएक्शंस पढ़ेंगे तब बेहतरीन तरीके से काम हो जाएगा। अभी बच्चों यहाँ पर फास्फोरस की +1 है, +3 है, +5 है। यहाँ पर बच्चों क्लोरीन की +1 है, यहाँ पर +3 है, यहाँ पर +5 है, यहाँ पर बच्चों +7 है। तो क्या होता है बच्चों, जब एक ही एलिमेंट के हम क्या लेते हैं, एक ही एलिमेंट के बच्चों अगर हम ऑक्सी एसिड लेते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये दोनों ऑक्सी एसिड नाइट्रोजन के थे, ये दोनों ऑक्सी एसिड्स सल्फर के थे, फास्फोरस के हैं, वो हैं। तो बच्चों या तो आप यूं कह लीजिए कि जैसे जैसे ऑक्सीजन की संख्या बढ़ी, इधर 2 थी, इधर 3 थी, इधर 3 थी, इधर 4 थी। सो जैसे जैसे ऑक्सीजन की संख्या बढ़ रही है, या तो मैं यूं कहूं या फिर मैं यूं कहूं कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। आप देखिए एक बात आप नोटिस करेंगे, जब ऑक्सीजन की संख्या बढ़ रही है तो ऑक्सीडेशन नंबर भी बढ़ रहा है, ऑक्सीजन की संख्या बढ़ी तो ऑक्सीडेशन नंबर भी बढ़ा, ऑक्सीजन की संख्या बढ़ी तो ऑक्सीडेशन नंबर भी बढ़ा, ऑक्सीजन की संख्या बढ़ी तो ऑक्सीडेशन नंबर भी बढ़ा। सो जैसे जैसे बच्चों ऑक्सीजन की संख्या बढ़ती जाती है, या फिर यूं कहूं कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ते जाता है, वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। और उसके पीछे सिंपल सा रीजन है बच्चों, आप लोग देख चुके हैं, जितनी ज्यादा होती है ऑक्सीडेशन नंबर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ज़्यादा होती है। हम लोगों ने अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टाइम पर देखा बच्चों कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, देखा था आप लोगों ने बच्चों। और इसके अलावा आप लोगों ने वो भी देखा था कि हाइब्रिडाइजेशन में जैसे जैसे S का कैरेक्टर बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि S न्यूक्लियस के पास होता है और P न्यूक्लियस से दूर होता है। एनीवेज सो अगर मैं एक ही एलिमेंट के ऑक्सी एसिड लेता हूं बच्चों, तो जैसे जैसे क्या होता है साहब, ऑक्सीजन की संख्या बढ़ती है या फिर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैंने आपको बोला ना, जनरली ये रूल बहुत जगह पे एक्सेप्टेड होता है बच्चों, मोर एसिडिक स्ट्रेंथ वुड बी इफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज देयर। तो ये एक बहुत जनरल सा रूल है बच्चों। इसके अलावा अभी तो हमने जो ऑक्सी एसिड लिए वो एक ही एलिमेंट के लिए, लेकिन अब अगर बच्चों मैं ऑक्सी एसिड लेता हूँ ऐसे एलिमेंट्स के जो एक पीरियड को बिलोंग करते हैं, जैसे देखिए अब फास्फोरस का मैंने लिया, ये लीजिए H3PO4, फिर मैंने सल्फर का लिया H2SO4, फिर मैंने लिया बच्चों क्लोरीन का HClO4। तो अभी आप जानते हैं बच्चों, फास्फोरस के राइट में आता है सल्फर, के राइट में आता है क्लोरीन। तो फास्फोरस के राइट में सल्फर, के राइट में क्लोरीन। अब जैसे जैसे आप राइट में जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है भैया, वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। जैसे जैसे राइट में जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी बच्चों तो लाजमी है कि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ये लीजिए साहब, तो राइट में जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ी। और बताता हूँ, जैसे फास्फोरस के नीचे होता है बच्चों आर्सेनिक, तो आर्सेनिक का ऑक्सी एसिड H3ASO4, सल्फर के नीचे होता है बच्चों सेलेनियम, उसका ये, और ब्रोमीन का होता है बच्चों HbRO4। तो राइट में जाने पर क्या होता है, राइट में जाने पर बच्चों जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बढ़ रही है। राइट में जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। As I move rightward in the period, electronegativity is increased, so that acidic strength would also be increased. और जब मैं ग्रुप में नीचे जाता हूं बच्चों, तो ग्रुप में नीचे जाऊंगा मैं, तो फिर जैसे हम देखें एग्जांपल के तौर पे क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन,
तो ग्रुप में नीचे जाने पर क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। पहले मैं चलिए इनके ऑक्सी एसिड लिखता हूँ, जैसे क्लोरीन का HClO4, अब ब्रोमीन का HbRO4 और आयोडीन का बच्चों HiO4। ये क्लोरीन का, ये ब्रोमीन का, ये आयोडीन का। अब एज यू आर डिसेंडिंग डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जा रही है। जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जा रहे हैं बच्चों वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के घटने के कारण बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी। यहाँ बकायदा वही काम है। लेकिन अभी आपने हाइड्रोजन एसिड में देखा था, नीचे जा रहे थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही थी, फिर भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही थी। जब मैं ग्रुप में नीचे जा रहा था बच्चों, हाइड्रोजन एसिड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कम होने के बावजूद भी एसिडिक स्ट्रेंथ बच्चों बढ़ रही थी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ जैसा होना चाहिए वैसा ही है। मोस्टली आपको दिखेगा बच्चों, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मोर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो बच्चों अगर मैं ऑक्सी एसिड लेता हूं और अगर मैं राइट में जा रहा हूं तब भी बढ़ेगी और नीचे जाऊंगा तब भी बढ़ेगी। हाइड्रोजन एसिड में तो राइट में जाने पर बढ़ती है बच्चों, लेकिन डाउनवर्ड आने पर कम होती है, डाउनवर्ड जाने पर कम होती है। चलिए ये हम लोगों ने बात करी बच्चों। अभी हम लोगों ने हाइड्रोजन एसिड्स के बारे में बात करी, ऑक्सी एसिड्स के बारे में बात करी, और ये जो जितनी भी सारी बात करी बच्चों मैंने ये एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। अभी तक जो मेरा एम्फेसाइज रहा बच्चों वो किस पे रहा, एसिडिक स्ट्रेंथ, अम्लीय प्रवृत्ति। लेकिन बच्चों अब मैं थोड़ा सा ना आपको बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बताता हूँ। अब बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में यदि मैं बच्चों बताऊँ, या एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में अभी मैं और बताता हूँ। चलिए हम जैसे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के कई सारे ऑक्सी एसिड और नाइट्रोजन के कई सारे ऑक्साइड्स होते हैं बच्चों, N2O, NO, N2O3, N2O4 और N2O5। अब यहाँ पर आप देखें बच्चों, ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड होता है, आपको पता हो बच्चों, जैसे लाफिंग गैस कहते हैं, हंसाने वाली गैस। इसको सूंघने से इंसान हंसने लगता है, और इसे क्या बोला करते हैं बच्चों, लाफिंग गैस। लाफिंग गैस जिसको सूंघने से इंसान को हंसी आती है, और ज़्यादा सूंघ लो ना तो फिर इंसान बीमार पड़ जाता है, और वो बीमारी जो है बच्चों, उस बीमारी को बोला करते हैं यूफोरिया। यूफोरिया एक बीमारी का नाम है। वैसे सच तो बच्चों यूफोरिया एक भारत में एक बैंड भी है। बैंड समझते होंगे, वो वाला बैंड नहीं जो शादियों में बजता बच्चों, वो वाला बैंड जो किसी कॉन्सर्ट में बजता है। तो उसमें जो है साहब, उस बैंड का नाम है यूफोरिया बैंड। उसमें जो उसको लीड करते हैं मेरे ख्याल से ही इज़ अ डॉक्टर, पक्का नहीं मालूम, पढ़ाई सुनी सुनाई बात बता रहा हूँ। एनीवेज सो बच्चों ये लाफिंग गैस है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड है, ये डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड है, और ये डाई नाइट्रोजन बच्चों पेंटा ऑक्साइड है। आई रिपीट, दिस इज नाइट्रस ऑक्साइड, दिस इज नाइट्रिक ऑक्साइड, this is dinitrogen trioxide, this is dinitrogen tetroxide, and this is dinitrogen पेंटाऑक्साइड। अब बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ नाइट्रोजन की स्टेट आएगी +1, यहाँ पर +2, यहाँ पर +3, यहाँ पर +4, यहाँ पर +5। और जैसा मैंने आपसे कहा बच्चों कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ये है बच्चों कारण, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी। ऐसा आप बोल सकते हैं सर ये तो हाइड्रोजन रखते ही नहीं है, इनमें तो सर हाइड्रोजन है ही नहीं। अभी आपने जब बिगिनिंग करी इस लेक्चर की तभी आपने बोला जो हाइड्रोजन रिलीज करे वो एसिड और जो OH रिलीज करे वो बेस, तो इसमें तो हाइड्रोजन है नहीं, तो फिर ये एसिड के जैसे कैसे काम करेगा। तो वो हम लोग बाकी देखेंगे बच्चों। ऐसे कई सारे कंपाउंड है जिनमें हाइड्रोजन नहीं है फिर भी वो एसिड होते हैं। अभी बच्चों यहाँ पर आ जाइए। एनीवेज वापस से, तो ये बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करी हम लोगों ने। और जो 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 दूसरे मैं बताऊँ बच्चों आपको बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बच्चों तो आप जैसे अल्केल जो मेटल्स होती हैं बच्चों, उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं। ये आप ध्यान रखिए, जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स जो होती हैं बच्चों, फिर वो अल्केली मेटल्स हो, अल्केलाइन अर्थ मेटल हो, ट्रांजिशन मेटल्स हो, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं बच्चों वो बेसिक होते हैं। और सॉरी, मेटल्स के ऑक्साइड कैसे होते हैं बच्चों, बेसिक। और जबकि जो नॉन मेटल के होते हैं, नॉन मेटल्स के एक जनरलाइज वे में बता रहा हूं बच्चों, दे आर एसिडिक। ये एसिडिक होते हैं। मेटल्स के कैसे होते हैं बच्चों, बेसिक, और नॉन मेटल्स के कैसे होते हैं बच्चों, एसिडिक। आई रिपीट,
मेटल के बेसिक और नॉन मेटल के एसिडिक। तो जनरली कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं। तो अब जैसे मैं अल्केली मेटल के बारे में बात करूं बच्चों, या मैं चलिए अल्केलाइन अर्थ मेटल के बारे में बात करूं, तो देखिए बेरिलियम का ऑक्साइड, फिर मैग्नीशियम का ऑक्साइड, फिर स्ट्रांशियम का ऑक्साइड, फिर नहीं पहले कैल्शियम आएगा ना, कैल्शियम का ऑक्साइड, फिर स्ट्रांशियम का ऑक्साइड, फिर बेरियम का ऑक्साइड। अब ये जो है बच्चों, अभी मैं बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिक स्ट्रेंथ। अभी तक मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करी थी, अब बेसिक स्ट्रेंथ, क्योंकि ये एक्चुअली ऑक्साइड जो है बच्चों ये बेसिक नेचर के होते हैं। अब जब आप क्या होता है ग्रुप में नीचे जाते हो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे भैया मैं ग्रुप में नीचे जाऊंगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी ना तो क्या होगा भैया, तो बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी। तो ग्रुप में नीचे जाने पर बच्चों इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है तो बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। आई रिपीट, larger the electronegativity, larger is the acidic strain. But if larger the electropositivity, larger the basic strain. And in this group, if you move downward, not only in this group, if you descend down in any group, बच्चों electropositivity बढ़ती है, so basic strength बढ़ती जाएगी। ना केवल ऑक्साइड्स की बच्चों बल्कि हाइड्रोक्साइड्स की भी। आप देखिए लिथियम का हाइड्रोक्साइड लीजिए, फिर सोडियम का हाइड्रोक्साइड लीजिए, फिर पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड लीजिए, लिथियम सोडियम पोटेशियम के बाद में रुबेडियम का हाइड्रोक्साइड लीजिए, सीजियम का हाइड्रोक्साइड लीजिए। आप जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाओगे ना भैया, तो जो हाइड्रोक्साइड है ना उसकी पॉजिटिव, पहली बात तो एलिमेंट की पॉजिटिविटी बढ़ेगी, और एलिमेंट की पॉजिटिविटी बढ़ेगी बच्चों मतलब बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो नीचे जाने पर बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ तक कई हुए बढ़े हैं, बेसिक स्ट्रेंथ बच्चों बढ़ती जाती है। और मैं अगर अल्केलाइन अर्थ मेटल के लिए भी बात करूं बच्चों तो ऐसे ही होगा, बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड ये लीजिए, फिर बच्चों मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड ये लीजिए, फिर बच्चों कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड ये लीजिए, फिर बच्चों स्ट्रांशियम का हाइड्रोक्साइड, और ऐसे ही बेरियम का। तो जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाओगे बच्चों वैसे वैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के बढ़ने के कारण बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ भी अब बढ़ती जाएगी। ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ। हालांकि हम लोगों ने बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टाइम पर आपको मैंने बताया था कि कोई भी एलिमेंट X है उससे O जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है, और वो दोनों काम कर सकता है। वो H को भी रिलीज कर सकता है और वो OH को भी रिलीज कर सकता है। अगर H को रिलीज करेगा तो एसिड, OH को रिलीज करेगा तो वो बेस। अब अगर बच्चों ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो जनरली फिर वो हाइड्रोजन को रिलीज करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो वो हाइड्रोजन को रिलीज करेगा। जैसे बोरान रिलेटिवली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो हाइड्रोजन रिलीज करता है, तो बोरान का जो बनता है वो एसिडिक बनता है। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है बच्चों तो फिर वो OH रिलीज करता है, जैसे कि एल्यूमिनियम। तो ये इस बात पर डिपेंड करता है बच्चों। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ का एक छोटा सा हम लोगों ने बस केवल अगर कहा जाए बच्चों तो उसका केवल इंट्रोडक्शन पढ़ा, इसे डिटेल में खूब पढ़ेंगे बच्चों, ये एक बहुत बड़ी संकल्पना है। एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ जो है मैंने आपको बस एक छोटा सा उसका प्रीफेस दिया है बच्चों, जस्ट उसका एक इंट्रोडक्शन दिया है। अदरवाइज ये इतना वृहद किस्म का कॉन्सेप्ट है कि इसको छोटे मोटे लेक्चर में डील करना संभव ही नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ढेरों जगह पर बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बात पढ़ने को मिलेगी। फिर ऑर्गेनिक में भी एरोमेटिक है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिनॉल्स हैं, अमाइंस हैं, ढेरों सारी बातें होंगी। बट अभी के लिए एक जनरलाइज में बच्चों हम लोग इतना ध्यान रखना है कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होती है, और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा बच्चों तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। जैसे और एक उदाहरण बता देता हूँ आपको, चलिए हम लोग बच्चों बात करें, यदि मैं यहाँ बताता हूँ एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में, तो ये HC ट्रिपल बॉन्ड CH और ये H2C डबल बॉन्ड CH2 और ये H3CCH3। अब ये कंपाउंड है बच्चों, ये कंपाउंड है इथाइन, ये है इथीन और ये है इथेन। ये क्या बच्चों, दिस इज इथाइन, ये क्या बच्चों इथीन, और ये क्या बच्चों इथेन। अभी क्या होगा बच्चों, यहाँ ये जो है एसिटाइलिन, शायद आप लोग जानते होंगे इसको इथाइलिन कहते हैं, इसे इथेन कहते हैं। अभी यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बच्चों sp आएगा। कैसे आएगा वो अभी आप बस थोड़ी टाइम बाद बॉन्डिंग पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। ये sp हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन है।
तो यहाँ क्या होता है बच्चों, sp में आपको पता है, आपने देखा था sp में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, sp2 में कम होती है और sp3 में और भी कम होती है। भाई सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस में, sp में, तो sp वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, sp2 वाले की कम, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, और sp3 वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और भी कम होगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भैया और भी कम होगी।